वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी मृत्यु की गुरु बता रहे थे कि ये दुनिया का नियम है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ा होगा कि नहीं होगा ये कह नहीं सकते। पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये कह नहीं सकते। उनकी शादी होगी या नहीं होगी ये भी कह नहीं सकते हैं। बहू बनेगी या नहीं बनेगी ये भी कह नहीं सकते हैं। सास होगी या बनेगी या नहीं बनेगी ये भी कह नहीं सकते हैं। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा ये भी कह नहीं सकते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है कि जन्म हुआ है तो ये तय है कि बुलावा ज़रूर आएगा एक दिन और हमें चले जाना है। हमें इधर जो है ना रहना नहीं है, हमें चले जाना है। तो फिर किस चीज़ का गुरूर, किसकी चीज़ की लड़ाई, किस भाई भाई से लड़ाई, बाप बेटे से लड़ाई, पैसे की वजह से आपस में लड़े तो क्यों लड़ रहे हैं। तो गुरु बता रहे थे हमें सोचना चाहिए कि हमें चले जाना है। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पे जो है विजिटर हैं, हम जो है ना यात्री हैं, हम मेहमान हैं और हमें चले ही जाना है। कुछ लोग इस ज़मीन पे आते हैं चले जाते हैं और कुछ लोग घूमने जाते हैं बाहर मुल्क प्रदेश में, कुछ दिनों के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो है ना कुछ महीने के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो है ना इस पृथ्वी पे जो आते हैं ना कुछ सालों के लिए आते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए। तो हमें जो है ना चले जाना है। तो गुरु बता रहे थे कि दो सहेलियां थी, उनमें आपस में बहुत प्यार था, बहुत ही साथ में बड़ी हुई, पली बड़ी हुई, पढ़ी और घूमी है ये दोनों ही, और बहुत खुश होती थी, दिल से उनका कनेक्शन था। तो एक दिन जब जो है ना एक की शादी हो गई तो दूसरी सहेली वो अकेली हो गई। वो उसको बोलती थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, मैं अकेली हो गई हूँ। हम बाहर निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे, अब मैं अकेली हो गई हूँ और जो है ना तुम कभी कभी आती हो और कभी कभी मिलती हो, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। फिर कुछ अरसे में उनकी भी शादी होने लगी, उसकी भी शादी हुई। तो ये इसकी डोली निकली और चौराहे तक पहुंची और उधर से एक अर्थी आ रही थी और ये इसकी इधर से जो है ना डोली जा रही थी। एक गांव का चौराहा था, उस पे ये दोनों ही मिली। फिर डोली को पता चला कि ये तो अर्थी है, ये तो मेरी सहेली की है। और वो फिर सोचने लगी ये क्या हुआ, इसको तो मेरी शादी में आना था, इसको क्या हो गया। फिर वो उससे पता किया कि इसको क्या हुआ और ये डोली जो है ना फिर उससे बात करने लगी अर्थी के साथ। ये कल्पना थी, ये संदेश था एक दूसरे को। अब डोली और अर्थी आपस में बात करने लगी। तो ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कैसे हुआ, तुमने किसे धोखा दिया, तुम्हें क्या हो गया। ये कुछ आपस में इनकी बातें होने लगी। ये कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें किसने धोखा दिया है, तुम तो मेरी प्यारी सहेली थी। एक तरफ से अर्थी जा रही है, एक तरफ से डोली जा रही है। तो ये सोचने लगी ये क्या हुआ। डोली उससे कहने लगी अर्थी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये आपस में फिर तुम्हें क्या हो गया ये कह रही थी डोली अर्थी को। फिर डोली ने जवाब दिया कि ये तो दुनिया का नियम है कि जो है ना आते भी हैं और जाना भी होता है। तो इस तरह मेरा कुछ ऐसा ही हुआ। तो डोली बोली उसको तुम्हें किसने धोखा दिया, तू तो मेरी प्यारी सहेली थी, हम लोग तो साथ में बड़े हुए, साथ में रहे, साथ में पले, साथ में हमने जो है ना घूमे फिरे और तुम मुझे छोड़ के तुम जा रही हो। ये कैसा बिलपन है, कैसा ये बिछड़ाव है, कैसा ये तकलीफ है मुझे, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो। वो बार बार उसको बोलने लगी डोली को। फिर अर्थी ने बोला कि चार तुझ में भी लगे, चार मुझ में भी लगे। चार लोग जो है ना डोली को भी उठाते हैं और जो है ना अर्थी को भी उठाते हैं। और क्या इत्तेफाक है जो हम दोनों एक चौराहे पे मिले।
तो डोली बोली मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम तो अभी जो है ना आओगी और मुझसे मिलोगी शादी में, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो ये क्या बिलपन है, ये क्या जो है ना मुझे तकलीफ़ है कि आप कैसे जा रही हैं मुझे छोड़ के। तो अर्थी बोली कि चार तुझ में भी लगे, चार मुझ में भी लगे, चार लोग तुझको भी उठाते, चार मुझे भी उठाते हैं। आपस में उनकी ऐसी बात चली, फूल तुझ पे भी चढ़े, फूल मुझ पे भी चढ़े। ये फर्क सिर्फ यही है, बात सिर्फ यही है कि फूल तुम्हें भी चढ़े हैं, फूल मुझे भी। तुम्हारी डोली है और मेरी अर्थी है, तो फूल भी मुझको भी चढ़े हैं। बस इतना फर्क है कि तुम पिया से मिलोगी, मैं प्रभु से मिलूंगी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम पिया के पास जा रही हो और मैं जो है ना प्रभु के पास जा रही हूँ। तो डोली बोली उसको, अर्थी को, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों छोड़ के जा रही हो। कहती है फर्क सिर्फ इतना ही है, तुम प्रभु को में चली, तुम पिया को चली। सखी सुन ले जरा सखी। तो डोली बोली तुम्हें मुझे नहीं छोड़ के जाना चाहिए। तो उसने डोली ने बोला ऐसा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है, फूल तुम्हारे में भी चढ़े हैं, मेरे में भी चढ़े हैं, और मांग तेरी भी सजी, मांग मेरी भी सजी। मांग को सिंदूर तुम्हारे को भी लगा हुआ है और मुझे भी लगा हुआ है। कहते हैं ना शादी में फिर वो सिंदूर लगाता है हस्बैंड, और मरने के टाइम पे भी अपना हस्बैंड लगाता है। तो कहते हैं वो जो है ना, मांग तेरी भी भरी, मांग मेरी भी भरी, चूड़ी तेरी बिहारी, चूड़ी मेरी बिहारी, फर्क सिर्फ इतना ही है, तुम पिया को मिली, मैं प्रभु को मिली। तुम्हारा पिया खुश हो जाएगा और मेरा पिया रो जाएगा। तुम्हारा वाकई जिसकी शादी होके जाएगी वो तो खुश होंगे, लेकिन उसका जो अर्थी का जो था उसके जो है ना हस्बैंड रो जाएगा, उसका पिया रो जाएगा। तो कुछ अर्थी की बात इस तरह हुई डोली से कि मेरा पिया मुझसे रो जाएगा और तुम्हारा पिया तुम्हारे से खुश हो जाएगा। कुछ बात ऐसे चली दोनों में, अर्थी और डोली में साथ में चली। एक चौराहे पे डोली भी चली, अर्थी भी चली। फिर अर्थी बोली तुम जहाँ को चली, तुम जहाँ को चली, मैं जहाँ से चली। तुम जो है ना अपने घर से चली और शादी होके तुम घर जाओगी, मैं अपने घर से चली भगवान के पास जाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना ही है, तुम जो है ना जहाँ को चली, मैं जहाँ से चली। तो अर्थी बोली डोली को, फर्क सिर्फ इतना है सखी, सुन ले जरा मेरा सखी, बात सिर्फ ये है। तो कहते हैं कि देखो शादी तो उसकी हुई और मांग भी उसकी भी भरी और डोली भी उसकी में चार लोग चढ़ते हैं वो पकड़ के डोली को, अर्थी को भी इसी तरह चार, सिंदूर भी वही लगा दोनों को, और सब जो है ना वही चला। फिर बोली कुछ बात ऐसे हुई अर्थी की और डोली की। वो बोलने लगी अर्थी उसको, तुम विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। कुछ बात ऐसी चली दोनों में, अर्थी और डोली में इतनी वो बात चली कि तुम जो है ना विदा हो चली, तुम्हारी तो शादी होके विदा होके तुम घर जा रही हो, मैं अपने घर से अलविदा होके जा रही हूँ। तो फिर दोनों में जो है ना ये डोली और अर्थी में ये बात होती रही। तो कितनी इनका कनेक्शन था, कितना इनका प्यार था, और एक दूसरे से मिलते थे जब भी मिलते थे, और वक्त ऐसा इतना प्यार कि एक तरफ से उसकी अर्थी आ रही है, एक तरफ से उसकी डोली जा रही है। तो एक ही चौराहा गांव का, और उधर से वो जो है ना जा रहे हैं। तो भगवान बता रहे थे, गुरु बता रहे थे कि ये दुनिया का कानून है, ये दुनिया की हकीकत है।
जो इंसान इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जन्म लिया है वो जरूर जाएगा। हमें सोचना चाहिए, हमें किस चीज का गुरूर है, हम में चले जाना है। क्यों हम जो है ना कुछ अरसे के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भगवान भी तब खुश होगा ना जब हम प्यार से रहेंगे। तो देखो वो दुनिया तो कह रहे थे कि ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया बेगानी है। तो व्यवहार जो एक दूसरे में करो वो अच्छा करो। कुछ लोग व्यवहार इतना बुरा करते हैं जो दिल से उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो दिल में उतर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं तो दिल से ही निकल जाते हैं, और कुछ जो करते हैं वो दिल में अंदर समा जाते हैं। तो गुरु कह रहे थे कि हमें जो है ना व्यवहार भी हर एक के साथ अच्छा रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन हो या प्यारा हो, व्यवहार एक जैसा रखना चाहिए। ये ट्रेन का सफर है। जब ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं, जिसकी किसी की पहले स्टेशन आती है, किसी के बाद में आती है, किसी के बीच में आती है, गाड़ी रुकती है, उतर जाता है, कुछ चढ़ते हैं, कुछ इस पृथ्वी पे जन्म ले रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेन का सफर है। तो हमें जो है ना प्यार प्यार से, यात्री जैसे होते हैं वो प्यार प्यार से उस ट्रेन में रह के और खुश होके बात बात करके खुशी से चले जाते हैं। तो यही सिर्फ हमारे पास वक्त है। तो हमें भी जो है ना इस तरह अपने आप में सुधार करना चाहिए। हमें जो है ना भगवान में पूरा विश्वास रख के और चलना चाहिए। तो वाहे गुरु, जय श्री राम, वाहे गुरु।